भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे और श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। श्री हरि जी, अगर आप को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। निर्जला एकादशी कब है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को आपकी पूजा की थाली में होना बहुत ज़रूरी है, तो वो सभी कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप लोगों के लिए, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तब भी, अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तभी भी आपको एकादशी के दिन पूजा ज़रूर कर लेनी चाहिए। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, आप वर्किंग वूमन हैं या फिर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है तो आप व्रत नहीं रख रहे हैं, फिर भी आप पूजा कर सकते हैं। और श्री हरि बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साधक को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधक को बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि निर्जला एकादशी क्या व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यदि आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप अगर ये एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपको साल भर की 24 एकादशियों का फल एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत रखने से मिल जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक काल से रखा जाता आ रहा है और इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। बता दें कि द्वापर युग में गदाधारी भीम ने भी यह व्रत रखा था, जिस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। भीम को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और वो व्रत नहीं रख पाते थे। सभी पांडव जो हैं एकादशी का व्रत करते थे परंतु भीम एकादशी का व्रत नहीं करते थे। तब उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने तब भगवान से ये पूछा था कि मैं कैसे अपना एकादशी का व्रत का फल पा सकूं। तब उनको ऋषि ने बताया था कि आप ये निर्जला एकादशी का व्रत करें और सर्वप्रथम उन्होंने ही ये व्रत रखा था, तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। पंचांग में बताया गया है कि इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत 31 मई में 2023 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करनी चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी व्रत के समय पूजा की थाली में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक होता है। तो आइए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन एक चौकी पर सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और एक चौकी बिछा लें और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। कपड़े का रंग यदि पीला है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीले फल, केला या आम, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और श्री हरि विष्णु जी की और एकादशी की पूजा में जो है वो चावल नहीं रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में पंचामृत का विशेष महत्व होता है, इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिश्रित जो द्रव्य बनता है उसे पूजा में अवश्य शामिल करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचामृत का भोग लगाने से और पूजा के बाद उसे ग्रहण करने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा
सदा सर्वदा बनी रहती है। भगवान विष्णु पूजा में तुलसी का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें तुलसी सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए पूजा के समय भोग में और पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें। इससे न केवल इन चीज़ों की शुद्धि होती है बल्कि भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 30 मई को दोपहर 1:07 पर और इस तिथि का समापन होगा 31 मई को दोपहर 1:45 पर। ऐसे में यह व्रत 31 मई को रखा जाएगा क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है, तो उदया तिथि में ही कोई भी व्रत किया जाता है। बुधवार के दिन किया जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत जो है पारण करने के लिए अगले दिन 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:10 के बीच में पारण किया जाएगा। जिस तरह से एकादशी व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्व व्रत के पारण का होता है। व्रत का पारण यदि सही समय में न किया जाए तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। जो भी शुभ समय आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आते हैं जिनमें पारण का वक्त बताया जाता है, तो उसी समय के अनुसार आपको अपने व्रत का पालन करना होता है। और व्रत का पालन करने के लिए आपको जो भगवान, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जो उनको स्नान करवाते हैं उस चरणामृत को आप लेकर तुलसी दल और जल को लेकर आप अपने व्रत का पालन करें और किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आपको अपने व्रत का पालन करना होता है। और ये तो निर्जला एकादशी है, तो इस पे तो और भी ज़्यादा खास महत्व होता है। तो जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करते हैं, दान उसके कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।